देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले तुम्हारा क्यूचर क्या कर रहा है, देखो क्यूचर कह रहा है क्या कि यूक्लिड के विभाजन एलोग्राम का प्रयोग करे 231 और 396 का मसल निकाले। ठीक है, कह रहा है क्या कि यूक्लिड विभाजन हमको प्रयोग करके हमको क्या निकालना है, मसल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है जी, मसल निकालना है। ठीक है, तुम लोग बोला मसल निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 231 से भागा देंगे कितना में, 396 में, कितना में, 396 में। ठीक है, देखो 231 से भागा देंगे तो के बार में लगेगा, एक बार में लगेगा 231। ठीक है, 6 में से क्या तो 5 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 2 में से 3 में से 2 गया तो 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ से जितना जो शेष आता है, ठीक है, जितना तुम शेषफल तुम आता है उसको क्या करना, उसको हमको ऐसे करके क्या करना है, घेर देना। क्या करना है, घेर देना है। और जो तुम्हारा जिससे भाग दिया था ना, जिससे पहले भाग दिया था उसको हमको उतार लेना है। ठीक है, तो इसे भाग दिए थे, देखो जितना शेषफल है उतना लिख लिए, शेषफल है ना, शेषफल कितना तुम्हारा 165। ठीक है, और जो भाग दिया था सर कितना था, 231, तो 231 कर लिए यहाँ पे। ठीक है, अब 165 से क्या करेंगे, अब 165 से भाग देंगे, क्या करेंगे, 165 से। ठीक है, कितना में भाग देंगे, 231 में, कितना में, 231 में। ठीक है, तो 231 में देता क्या बार में लगेगा, एक बार में। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे, देखो कितना हो गया, इसमें से 45 लेते कितना, 11, 11 में से 5 गया तो 6। ठीक है, ये बच गया 2, देखता है इससे 45 हो गया 12, 12 में से 6 गया तो 6। ठीक है, अब एक कट गया। ठीक है, तो शेषफल तुम्हारा कितना आया, 66 आया, 66 आया जी, 66 है। तो 66 को क्या करना, ऐसे करके घेर देना। ठीक है, अब घेरने के बाद भाग देना कितना से, 165 में। ठीक है, 66 से 165 में क्या करना है, भाग देना। ठीक है, तो 66 में क्या है, 165 से भाग देते, 165 में क्या बार मिलेगा, 2 बार में। ठीक है, तो 2 बार में कितना आ गया, देखो 132। ठीक है, तो 132 के करें तो शेषफल कितना आ गया, 33। ठीक है, अब 33 से भाग दें कितना में, 66 से, कितना में, 66 में, कितना से कितना आ गया, 2, शेषफल कितना आ गया, 0। देखो मासा का नियम क्या है बाबू, मासा का नियम है कि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक क्या करना है, हमको छोड़ेंगे नहीं। 0 आएगा तभी छोड़ेंगे, चाहे तो जहां चल जाए, चाहे 1 पाना या 2 पाना या 3 पाना। ठीक है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमको क्या करना है, छोड़ना नहीं। ठीक है, क्या करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया, देखो यहाँ पे कितना आ गया, 0। तो 0 आ गया तो हम छोड़ दिए, यहाँ पे क्या 0 आ गया तो छोड़ दिए जी, छोड़ दिया ना, देखो 0 है तो हमें छोड़ दिए। ठीक है, आप देखना ध्यान। ठीक है, देखो भागा वाला के चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसको बोलते हैं भाजक। ठीक है, अब इसको भाज, अब इसको भागफल, अब इसको शेषफल। जैसे देखो इसको क्या बोलेंगे, इसको भाजक, इसको क्या बोलेंगे, भाजक। अब इसको भाज, इसको भागफल, इसको शेषफल। कोई इसमें दिक्कत है नहीं, कोई इसमें। अब देखो अब हमको क्या, यहाँ पे देखो क्या लिखें, लिखें कि b से बड़ा ये होता है। ठीक है, कहें क्या चीज के b से बड़ा ये होता है, क्या होता है, b से बड़ा ये होता है, क्या होता है, b से बड़ा ये। तो ये कैसे होगा, देखो अगर इसको हम क्या मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो तुम्हारा a यहाँ पे कितना है, 396, और b कितना है, 231। ठीक है, तो बताओ कि 396 बड़ा है कि 231 बड़ा है, 396 बड़ा है ना। 396 कितना यहाँ पे है, कितना है जी, भाज, कितना है जी, भाज है ना। तो देखो लिखा b से बड़ा ये होता है, मतलब भाज से बड़ा, विभाजक से बड़ा कौन होता है, भाज, भाजक से बड़ा कौन होता है, भाज। ठीक है, अब देखो r से बड़ा q होता है, क्या होता है, r से बड़ा q। देखो तो यहाँ पर तुम्हारा कितना है, 0 आया। ठीक है, अब भागफल कितना आया, 2। तब बताओ कि 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है, कितना बड़ा, 2 बड़ा, बोलो 0 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2। क्योंकि लिखे r, तो r क्या है, r ही हो गया, हो ना जी, इसको r से सूचित करते हैं शेषफल को। ठीक है, अब q को भागफल से, तो r से क्या हो गया, r हो गया 0, भागफल क्या हो गया, 2। ठीक है, तो r से बड़ा क्या होता है, q, r से बड़ा क्या होता है, q। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें किसी का दिक्कत है जी नहीं, नाम देखो ध्यान से। तो
अब क्या करना है हमको, अब कह रहा था कि यूक्लिड विभाजन, क्या चीज, यूक्लिड विभाजन, ठीक है। यूक्लिड विभाजन का सूत्र लिख दे, ए बराबर पी क्यू इंटू, ए बराबर क्या है, पी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है, समझ गया ना। ए बराबर क्या हो गया, बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इसको मतलब समझ रहा ना कि कौची कौची सब ऐसे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे पहला चरण, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे कितना है, इसको से लिखेंगे, अब इसको से चलेंगे, यहाँ से चलना है हमको, बताओ ये यहाँ पे कितना है, बोलो 300 कितना है, 96 बराबर का बी कितना है, 231, कोई दिक्कत है। इंटू यहाँ पे कुछ नहीं था, इंटू का चिन्ह है ना, गुणना, बताओ क्यू कितना है, 1, बोलो आर कितना है, आर कितना है, 165 ना आ रहा है जी, शेष बच के ना पता चलता है कितना है, 165, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर देंगे, इतना अगर इतना भी करे के माने तो इतना भी आंसर, ठीक है। अगर हल भी करे के माने तो इसको कर देंगे, तो 396 बराबर 201 में 231 में 1 से गुना करना कितना होगा, 231 प्लस 165 जोड़ के बताओ कितना होगा, 200 कितना होगा, 300, देखो दोनों बराबर आ गया, ठीक है। इतना बार में सही है, ठीक है। अब इतना बार भी करेगा वो भी सही है, ठीक है। तो ये तुम लोग समझने के लिए, ठीक है। तो हम इतने प्रकार के तुम लोग क्या कर रहे हैं बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो खत्म हो गया ना भैया, अब यहाँ से दूसरा चरण आया, ठीक है। तो इसको नामकरण करेंगे, अब इसको यहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया, ये हो गया क्यू, ठीक है, ये हो गया आर, ठीक है। ये पारा में चलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा जी, पारा में चल। फिर बता दूसरा चरण, यहाँ पे क्या है, दूसरा चरण ना, तो लिखेंगे यहाँ पे कितना, दूसरा चरण, ठीक है। तो बता दूसरा चरण में क्या होगा, ए बराबर पी क्यू प्लस आर, फिर बोले यहाँ से ये कितना है, ये कितना है जी, 231 बराबर बी कितना है, 100, क्यू कितना है, प्लस आर कितना है, 66, कोई दिक्कत है, 231 बराबर 166 हो गया ना। देखो 165 में से गुना करते 165 प्लस होता प्लस 66 दो 66, यहाँ पर लिखा गया ना। अब तीसरा चरण फिर लिखेंगे यहाँ से। अब तीसरा चरण कहाँ है जी, यहाँ ना। एक कितना है बताओ, 100, तो 100 हो गया कितना, 65 बराबर बी कितना है, बोलो बी कितना है, हाँ 66, तो हो गया 66। क्यू कितना है, बोलो कितना है, 2। आर कितना है, 33। कोई दिक्कत है, तो 165 बराबर कितना हो गया, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13 प्लस 33, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे क्या, चौथा चरण, ठीक है। ठीक है, यहाँ से एक कितना, चौथा में देखो चौथा कहाँ है, चौथा यहाँ ना जी, बोलो चौथा बोलो, ये कितना चौथा, चौथा ये कितना है, कितना जी, 66 बराबर पी कितना है, 33। क्यू कितना है, 2। आर कितना है, 0। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है जी, बस इसको कर दो जितना। देखो इसी तुम्हारा क्या होगा, यूक्लिड विभाजन से तुम्हारा मैथ जो है से बन गया, ठीक है। यूक्लिड विभाजन तुम्हारा क्या हो गया, मैथ जो है से क्या हो गया, ये बन गया, ठीक है। इसी तुम्हारा यूक्लिड है, ठीक है। एग्जाम में है 2 नंबर के पूछता है, एग्जाम में कितना नंबर के पूछता है, 2 नंबर 10 क्लास में, ठीक है। कितना नंबर पूछता है, 2 नंबर के पूछेगा, इससे बेसी नहीं पूछेगा, ठीक है। तुम लोग आप देखो पूछेगा कि यूक्लिड पे आंसर बताने के लिए कहेगा मसला बना लेगा ना। अब ऐसे तो कहेगा भाग से बना लेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर ऐसे कहेगा तो भाग से ऐसे बना लेना, ठीक है। और यूक्लिड भी से कहेगा तो ये पूरा सूत्र लिख के पड़ेगा, लिख के बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना।
चलो ठीक।